श्री राय रामानंद जी का जो है तिरुभाव तिथि है। श्री राय रामानंद जी कृष्ण लीला में, राधा कृष्ण लीला में विशाखा सखी जी हैं और गौर लीला में राय रामानंद जी। श्री राय रामानंद जी एक ऐसे भक्त हैं जो अत्यंत ही विरक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के परम कृष्ण तत्व को जानने वाले ज्ञाता हैं। इनके पिता भवानंद राय और ये राय रामानंद जी उड़ीसा के जो राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव हैं, उनके अधीनस्थ में कार्य करने वाले विद्यानगर के शासक हैं। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे तो उस समय जाते हुए रास्ते में वो विद्यानगर में पहुंचे थे और विद्यानगर में महाप्रभु का राय रामानंद जी से मिलन हुआ था। आपस में कई दिनों तक इनके बीच में कृष्ण कथा चली। महाप्रभु इनके मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनकर बड़े उन्मत्त हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने इनसे कहा कि अरे राय रामानंद, छोड़ो ये राजा की नौकरी। जब मैं पूरी दक्षिण यात्रा करके लौटूंगा तो उसके बाद हम दोनों साथ में कृष्ण कथा कहेंगे और सुनेंगे। तब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। तो जब महाप्रभु नीलाचलपुरी वापस आए तब ये अपने राजा की नौकरी छोड़कर महाप्रभु की सेवा में चल दिए। यूं तो राय रामानंद जी एक देखने में, बाहरी रूप से देखने में ऐसे व्यक्ति लगते थे जो कि बड़े ही विषयी होंगे। बहुत सी सेविकाएं उनके आसपास रहती थी और बड़े ठाट बाट से वो रहा करते थे राजवेश में। राय रामानंद जी ने जो जगन्नाथ वल्लभ नामक जो नाटक है, उस पर जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने के लिए जो है वो दो किशोरियों को तैयार कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मुझे कृष्ण कथा सुननी है। तो महाप्रभु ने राय रामानंद जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आप उनके पास जाकर कृष्ण कथा सुनिए। वो बहुत सुंदर कृष्ण कथा कहते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र सोचते हैं कि महाप्रभु ने कहा है कि वो कथा करते हैं तो जरूर बड़ी सुंदर कथा करते होंगे। जब प्रद्युम्न मिश्र इनसे मिलने जाते हैं तो कुछ देर इनका इंतजार करते हैं। जब प्रद्युम्न मिश्र पूछते हैं इनके सेवकों से कि राय रामानंद जी कहाँ हैं, तो उनके सेवक बताते हैं कि वो दो किशोरियों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो दो किशोरियां जगन्नाथ वल्लभ नाटक जगन्नाथ जी के सामने प्रस्तुत कर सके, नृत्य कर सकें। तो बताते हैं कि वो अपने हाथों से, राय रामानंद जी अपने हाथों से उन दोनों कन्याओं को तैयार करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उपटन लगाते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने हाव भाव करने हैं नृत्य के समय। एक शूद्र जीव जिसके
अंदर अभी बहुत सारे संशय हैं, वो कैसे महाभागवत के विषय में जाने जब तक स्वयं भगवान की या भक्त की कृपा नहीं हो जाती। तो राय रामानंद जी के हृदय में उस समय क्या भाव उठ रहे थे, इस बारे में प्रद्युम्न मिश्र न समझ पाए। जैसे ही सेवकों ने रामानंद राय जी को बताया कि आपसे मिलने प्रद्युम्न मिश्र आए हैं, तो वे अपना कार्य खत्म करके उनके पास आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि मुझे आने में बहुत देर हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उनसे आने का कारण पूछते हैं तो प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने की इच्छा से आया था, अब समय बहुत हो चला है तो मैं चलता हूँ। वापस आकर महाप्रभु के पास प्रद्युम्न मिश्र जब महाप्रभु के पास आते हैं तो उनसे कुछ नहीं कहते। तो महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जो है एक जो स्वयं कृष्ण हैं, तो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके हृदय की बात जान जाते हैं। परंतु फिर भी क्योंकि महाप्रभु उनके मुखारविंद से सुनना चाहते थे कि आखिर बात क्या हुई, तो महाप्रभु उनसे मिलते हैं कि क्या तुमने कृष्ण कथा सुन ली? तो प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि महाप्रभु वो तो अत्यंत ही विषयी हैं, आपने कैसे मुझे कहा कि आप उनके पास जाकर कृष्ण कथा सुनिए, वो कृष्ण कथा के बड़े ही तत्ववेत्ता हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि राय रामानंद जी का मन अत्यंत निर्विकार है। मैं तो सन्यासी होने के बाद भी, महाप्रभु बड़ी ही दैन्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो सन्यासी होने के बाद भी जब स्त्री शब्द सुनता हूँ तो मेरे हृदय में विकार हो जाता है, शरीर में विकार उत्पन्न होता है। परंतु राय रामानंद जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भक्त हैं जो अपने हाथों से उन स्त्रियों को उपटन लगाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, फिर भी उनका मन निर्विकार रहता है। यह अधिकार केवल और केवल सिर्फ राय रामानंद जी के पास ही है। ऐसा केवल वे ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र के सब प्रकार के हृदय में जो संशय उठ रहे थे राय रामानंद जी के प्रति, उनको मिटा देते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं राय रामानंद जी की। इस बार प्रद्युम्न मिश्र दोबारा राय रामानंद जी के पास जाते हैं। राय रामानंद जी को जब ये सम्मान मिलता है कि प्रद्युम्न मिश्र आए हैं, तो राय रामानंद जी उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर से आने का कारण पूछते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र बताते हैं कि मुझे आपके पास स्वयं महाप्रभु ने कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा है। तो राय रामानंद जी जब उनके मुखारविंद से महाप्रभु का नाम सुनते हैं तो बड़ी ही दैन्यतावश वो कहते हैं कि मैं तो कृष्ण कथा कहने के लायक नहीं, परंतु तो भी महाप्रभु ने आपको मेरे पास कृष्ण कथा सुनने भेजा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब वो दोनों आपस में बैठकर कृष्ण कथा कहते सुनते हैं तो रात का तीसरा पहर निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में कि कितना समय बीत गया। राय रामानंद जी के सेवक आकर कहते हैं कि प्रभु अब कृष्ण कथा को विश्राम दे दीजिए, रात का तीसरा पहर निकल चुका है। ये सुनकर जब वो कृष्ण कथा को विश्राम देते हैं तो प्रद्युम्न मिश्र नाच उठते हैं, खुशी से उन्मत्त हो जाते हैं। उनके हृदय में
कृष्ण कथा का आनंद जो समुद्र है वो बहने लगता है, वो उसमें डूबने लगते हैं। देखिए, ये वही प्रद्युम्न मिश्र हैं जिन्हें पहले बिल्कुल भी राय रामानंद जी पर श्रद्धा नहीं हो रही थी, परंतु जब महाप्रभु ने इनके हृदय के सभी संशयों को समाप्त कर दिया, मिटा दिया, तो इनके इसी हृदय में भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, उनकी जो कथाएं हैं, वो स्फुरित होने लगी और वो आनंद से नाचने लगे। ऐसे ही इसी तरह से संशय रहित हृदय में ही भगवान के नाम गुण लीला स्फुरित होते हैं, उनका रूप स्फुरित होता है, जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे हृदय में ही भगवान के ये नाम रूप गुण लीला आदि स्फुरित हो जाते हैं। भगवान संशय रहित जीवात्मा पर कृपा करते हैं। कहते हैं ना, भगवान संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है ऐसी जीवात्मा का विनाश हो जाता है। विनाश कहने का तात्पर्य है उसका जो आध्यात्मिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है, उसकी श्रद्धा का जो अंकुर होता है वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। संशय जिस हृदय में होता है उसमें ये सब चीजें स्फुरित नहीं हो पाती हैं। तो जब उनका हृदय संशय रहित हो गया तो बड़े ही नाच उठे कृष्ण कथा सुनने के बाद, और वो महाप्रभु के पास आते हैं। इस बार प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि महाप्रभु, आपने मुझे कृष्ण कथा रस में डुबो दिया, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, जो आपने मुझे राय रामानंद जी के पास भेजा कृष्ण कथा सुनने के लिए। बड़ी मुझ पर आपने कृपा की। और साथ ही साथ कहते हैं कि प्रभु, राय रामानंद जी ने मुझे एक बात और कही, वो ये कि ये कथा मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं महाप्रभु मुझसे कहलवा रहे हैं। तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राय रामानंद तो दैन्यता की खान है, वो तो अपने गुणों को भी छुपाकर दूसरों की कीर्ति का बखान करता है। तब महाप्रभु राय रामानंद जी के सुंदर गुणों को, अपने भक्त के सुंदर गुणों को प्रकाशित करते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र को राय रामानंद जी के पास ही इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो राय रामानंद जी की कीर्ति को प्रकाशित करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे संसार में कि जो कृष्ण तत्ववेत्ता हैं वही गुरु होने योग्य हैं। कहते हैं ना, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। महाप्रभु ये भ्रम तोड़ देना चाहते थे, ये बता देना चाहते थे कि केवल कपड़ों से, बाहरी वेशभूषा से कोई भक्त नहीं होता। भक्त तो सच में वही है जो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागत हो। तो राय रामानंद जी एक ऐसे भक्त थे जिनसे स्वयं महाप्रभु ने अपनी ही कथा सुनी। तो आज राय रामानंद जी की तिरुभाव तिथि है और हम, ये एक छोटा सा प्रसंग था राय रामानंद जी के विषय में, वरना तो राय रामानंद जी और महाप्रभु के बीच में इतना सुंदर संवाद है, इतने सुंदर प्रश्न उत्तर हैं जो कहीं देखने को, सुनने को, पढ़ने को और नहीं मिलेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही सुंदर इनका संवाद दिया गया है।
तो हम राय रामानंद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। हम तो अंदर बाहर दोनों तरफ से विषयी हैं, परंतु यदि भक्त की कृपा होती है तो भगवान अवश्य में कृपा करते हैं। हमारे हृदय में भी ये सारे तत्व जो उन्होंने बताए हैं स्फुरित हों, उनकी हमें अनुभूति हो, उनकी कृपा से हम भी गौर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में पूर्ण रूपेण आश्रय ले सके। यही हम उनके चरणों में एकमात्र प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्री राय रामानंद जी की जय।